ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का वीडियो उनके लिए जो बात बात पर चिंता रखते हैं और उस चिंता से होती है घबराहट, बेचैनी। तो आज इसको दूर करने का उपाय, इसकी दवाएं जितनी भी हैं सब टेम्परेरी हैं। तो आज इस टाइप की समस्याओं के लिए मानसिक रोगों के जो डॉक्टर होते हैं वो सारी ज़िंदगी दवा खिलाते हैं और जब तक दवा खाते हैं, जब तक आराम रहता है, फिर वही घबराहट, बेचैनी, चिंता। इसका संबंध है मन से। तो मन पर किसी दवा का कंट्रोल है नहीं। जो दवाएं हैं वो काम करती हैं टेम्परेरी, जब तक खाएंगे आप। फिर जो चिंता आपको खा रही है, जो बनी हुई है, जो कारण है, तो वो कारण क्यों हुआ कि बार बार मन उसी चिंता पे जाना, जिस कारण ये मन में बेचैनी, घबराहट, पसीना आना, उल्टी सी लगना, ये सब दिक्कतें बार बार आती हैं। तो इसको वीडियो सुनने से पहले आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको दास की इच्छा है कि जिसको कम से कम ये रोग हो या नहीं भी हो तो सभी सुने, ताकि किसी और की भी मदद कर सकते हैं ये वीडियो भेज के। तो ये एक जनरल सी समस्या आजकल देखने में आ रही है। तो जो प्रेमीजन नए जुड़े हों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो फिर आपकी सेवा में। डॉक्टर अग्रवाल। और अब आप एक गुरुदेव की वाणी श्रवण करें और देखें ये वाणी क्या कह रही है। इस वाणी से हम अपना क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या फ़ायदा ले सकते हैं, फिर दास बताएगा इसे। कारण करता जान के मन की चिंता त्यागो, मंगत दे पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। यहाँ देखिए, जो मन की चिंता का त्याग है वो कैसे हो, कैसे ये मन की चिंता दूर हो, ये है असली ट्रीटमेंट। तो ये वाणी क्या संदेश दे रही है। ये जिस प्रभु ने ये देह पिंड दिया, ये देह आपको दी, रहो चरण तिस लाग। वो प्रभु आपकी इसी देह में विराजमान है। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, रहो चरण तिस लाग। उसके चरणों में लगे रहो, उसका हर समय नाम लेते रहो। तो ये जो देह है भी उसी की। हम भूल से इसे अपनी मान के बैठे हैं और इसीलिए ये चिंता सताती है। अगर हम थोड़ा मन से एक बार ये
मान ले, एक सच्चाई को मानने में क्या बात है। आज संसार में मानव इसी वजह से परेशान है कि वो अपने हिसाब से चलता है। एक गुरु की बात, एक प्रभु की बात तो माने, एक पढ़ाई करता है तो उस गुरु की तो बात मानता है, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु है जो ये वाणी लिखी है, जिसको प्रभु ने वाणी दी है, सीधा सीधा कनेक्शन प्रभु से हुआ। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। जब तक उसके चरणों में नहीं लगोगे, जब तक आपकी मन की चिंता का त्याग नहीं हो सकता है। ये पक्की बात है। तो इसको आज समझें, कल समझें, और नहीं समझें तो सारी ज़िंदगी दवा खाते रहें, पैसे खर्च करते रहें, उसके साइड इफ़ेक्ट देखते रहें तो कुछ नहीं है। आप एक प्रभु की शरण लगें और आपकी मन की चिंता का इलाज करेंगे वो प्रभु जिसके आप चरणों में लगें। एक वाणी और श्रवण कर लें, शायद इस वाणी से आपका कुछ लाभ हो जाए इस चिंता फिक्र का। जीवन है दिन चार का, उठ सत स्वरूप विचारो, मंगत बिन हरि भगत के, सब ही कूड़े पसारो। जीवन है दिन चार का, उठ सत स्वरूप विचार, मंगत बिन हरि भगत के, सब ही कूड़ पसार। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं गुरुदेव। आप जरा सी बात हुई, मन की चिंता ले लेते हैं, पता नहीं क्या होगा। अब ये वाणी को देखिए और समझें। जीवन है दिन चार का, दिन चार का जीवन बता रहे हैं, 2 दिन का, 4 दिन का, या 2 मिनट का, 4 मिनट का। आजकल आपको देखने में आता होगा कि बच्चा गर्भ में ही था और वो जन्म होने से पहले ही ख़त्म हो गया, यानी वो जो बाहर आया संसार में तो वो मृत था, वो बच्चा अंदर ही मृत हो गया। तो ये सब है एक भावी प्रारब्ध की लीला कि किसका जीवन कितना है। उसका जीवन पेट तक था, कुछ सेकंड का था, और जब बाहर आया तो वो मृत था। तो यहाँ बता रहे हैं कि जीवन है दिन चार का, उठ सत स्वरूप विचार, मंगत बिन हरि भगत के, सब ही कूड़ पसार। तो ये जीवन कब कौन सी आखिरी सांस हो ये आपको पता ही नहीं है, और आप फालतू की अपने मन में चिंता फिक्र रखे हुए हैं। कम से कम जो जीवन प्रभु ने दिया है और उसी के लिए वास्तव में जीवन है, आप इस संसारियों के लोगों के चक्कर में पड़कर आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। जो समय मिला है उसे प्रभु के चरणों में लगाओ। तो देखिए अभी वाणी आपके सामने रखी गई थी। मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। उसके चरणों में आप लग जाओ, आपकी सारी चिंता फिक्र खत्म हो जाएगी। मैं जीव हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये इतनी बात अगर हजम हो जाए तो ये सब चिंता समाप्त हो जाए कि मैं तो लीज पे आया हुआ हूँ। क्या पता 10 मिनट की लीज है, 10 साल की है, 10 दिन की है, या 10 सेकंड की है, मुझे कुछ नहीं पता। कौन सी सांस मेरी आखिरी होगी, मैं इस
चिंता में जी रहा हूँ, इस चिंता को छोड़कर रहो चरण तिस लाग। उस प्रभु के चरणों में लग जाओ। बार बार करूँ वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। जब आप बार बार वंदना करेंगे तो ये बार बार मृत्यु नहीं आएगी और आप उस आत्म तत्व में लीन हो जाओगे। उस प्रभु के 10वें द्वार में आप पहुंच जाओगे, जहाँ आनंद ही आनंद है। ये रोज रोज का तमाशा, घबराहट, पसीना आना, बेचैनी सब खत्म। तो इसको फिर एक लाइन को सेवड़ करें। मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। तो आखिर में दास यही कहेगा, ऐसे प्रभु के चरणों में लगे रहो, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया, ये अनमोल मानव देह दी, लेकिन अब भूल से इसे अपनी माने हुए हैं, जो कि ये प्रभु की है। कब ये छिन जाए। अगली वाणी प्रति, जीवन है दिन चार का, उठ सत स्वरूप विचार। उस सत कहते हैं प्रभु को। उठो और उसी का विचार करो, तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई पसीना नहीं आएगा। आराम से आपका जीवन व्यतीत होगा। जो भी जीवन है आपका आराम से कटे, और आराम से कटेगा जब आप एक मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। ऐसे चरणों में समा जाओ प्रभु के, और आप उस जो 9 द्वार हैं उसको क्रॉस करके 10वें द्वार में पहुंच जाओ, जहाँ आनंद ही आनंद है। कोई टेंशन, कोई वहाँ पर आपको नहीं होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर शेयर करें। आजकल बहुत मरीज़ हैं, इसके घबराहट, बेचैनी हर समय बनी रहती है, कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं और दुखी रहते हैं। तो इस वीडियो को सुने और चलें, तो निश्चित ही आपकी घबराहट, बेचैनी दूर होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।